दिस इज़ अदिति पांडे। वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक करंट न्यूज़। अच्छा, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में ये तो देखा ही होगा ना, एक न्यू वर्ड आजकल काफ़ी चर्चा में, इस पर एक आर्टिकल भी आया लास्ट फ्राइडे को, एंड ये न्यूज़ भी अबाउट ऑकस। सो आइए आज जानते हैं कि ये ऑकस है क्या आखिर में, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, और क्या इंडिया पे इसका असर होने वाला है। वैसे अगर बात की जाए कि ये कौन सा पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करता है क्वेश्चन, उस बेसिस पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं, और ये किससे, मतलब इसका जो एम है वो किस एक और क्वाड से मिलता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ ऑकस। बेसिकली अगर हम बात करें तो ऑकस, ये नाम थोड़ा सा वियर्ड है ना, लेकिन इसका फुल फॉर्म वही है जिस तरीके का ये नाम है। मतलब कि इसका फुल फॉर्म है ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम, और यूएस यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये एक ट्राईलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। ट्राईलैटरल मीन्स क्या होता है, ऑब्वियसली 3 लोग हैं, 3 देश हैं, ट्राईलैटरल, ओके। और ये एक सिक्योरिटी के लिए किया गया है, यानी कि सिक्योरिटी बेसिस पे किया गया है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है ये। इंडो पैसिफिक में चाइना का जो थ्रेट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, यानी जो चाइना का कह सकते हैं आप दखल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। तो उसी को, चाइना को काउंटर करने के लिए ये एक ग्रुप बनाया गया है, ओके। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक दोस्त है, एक आपकी क्लास में एक लड़का है, ठीक है, वो अचानक से बहुत पढ़ने लगा है और बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब देने लगा है, और आप जो 3 फ्रेंड्स हैं उन्हें लग रहा है कि अरे ये तो सारे क्वेश्चंस के जवाब देने लगा है, तो एक काम करते हैं कि हम तीनों मिल के अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो वो जो अकेले पढ़ रहा है, अगर हम तीनों मिल के पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को कवर कर पाएंगे और उसे काउंटर कर लेंगे। या फिर अगर एक कोई इंसान है, आपका दोस्त है जो गुंडा, मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लगा है, और मान लीजिए कोई दुश्मन ही है, तो आप सोचेंगे ना कि हम तीनों मिलके उससे एक बार जाके मार के आते हैं, तो उसे समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से नहीं लड़ाई करनी चाहिए। ठीक है, वैसे जस्ट अ जोक, डोंट टेक इट सो सीरियसली, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज़ यू नो कि चाइना का जो साउथ चाइना से और इंडो पैसिफिक ओशन में काफ़ी ज़्यादा राइज बढ़ने लगा था, तो उसी को रोकने के लिए किया जा रहा है। और जैसे कि हमने इसमें डिस्कस किया कि ये इसका जो एम है वो किस और चीज़ से मिलता है, तो एक क्वाड बनी है, आप लोगों को पता ही होगा। इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक इनफॉर्मल सा पैक्ट है। 24 सितंबर, इसी 24 सितंबर को इसकी फर्स्ट मीटिंग भी है। तो ये जो क्वाड है ना, ये भी कहीं ना कहीं चाइना के काउंटर को कम करने के लिए ही बनाया गया है, ओके। और दोनों के एम काफ़ी ज़्यादा सेम है। तो शायद 24 सितंबर को कोई न्यूज़ आ सकती है कि मे भी शायद ये दोनों एक हो जाएं, या दोनों के एम्स एक हैं तो शायद एक जैसे कार्य करें, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ हैं। एज़ यू नो कि जो यूएस है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट, इसके पास न्यूक्लियर सबमरीन पावर काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो बेसिकली कोड बना है ना, क्यों बना है, ऑस्ट्रेलिया, जैसे आप जानते हैं कि यूके, यूएस, ये सारे वेस्टर्न पार्ट में आते हैं, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक में ऐसी कोई कंट्री नहीं थी जिसके पास कोई न्यूक्लियर सबमरीन पावर हो जो कि चाइना को काउंटर कर सके। तो इस टाइम पे एज़ यू नो कि ऑस्ट्रेलिया और जो चाइना है उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे। जो ऑस्ट्रेलिया है वो उसका बिगेस्ट सेलर है, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है उसका, चाइना का। लेकिन कुछ पॉलिटिकल सैंक्शंस हैं, कुछ पॉलिटिकल जो भी मुद्दा है, उसके कारण इन दोनों देशों के बीच अभी खटास आ गई है। तो ये लोग ऑस्ट्रेलिया को उस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें सबमरीन दे रहे हैं न्यूक्लियर, क्योंकि तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई ही है, तो इससे तुम अपना बचाव भी कर लोगे और चाइना को काउंटर भी करने में हेल्प रहेगी, ठीक है। और ये सारे एफर्ट्स काउंटर टू चाइना के लिए ही हैं। और चलिए बात करते हैं कि यूएस के पास न्यूक्लियर जो प्रोपल्शन टेक्निक है, पहली बार अमेरिका जो है वो अपनी न्यूक्लियर सबमरीन टेक्निक को किसी के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। उसने इससे पहले किसके साथ शेयर किया है, यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम को उन्होंने अपना एक सबमरीन दिया था, और अब ये दोनों मिलके ऑस्ट्रेलिया को भी वही सबमरीन देने वाले हैं, ठीक है। न्यूक्लियर सबमरीन आप जानते हैं उसमें फ्यूल नहीं यूज़ होता है, उसमें न्यूक्लियर
प्लांट लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है एक बार अगर वो पानी के अंदर चला गया तो वो 10 ईयर्स तक वर्क कर सकता है। और शूटिंग पावर, ये सारी चीज़ें, ट्रेसिंग टेक्निक, ये सारी उसके अंदर बहुत ही अच्छी होती हैं। अब चलिए बात करते हैं कि किन किन कंट्रीज़ के पास है आखिर में वो सारी पास। तो कुल 6 कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं। कौन कौन सी हैं वो? फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अमेरिका, ठीक है। सेकेंड इज़ ब्रिटेन, थर्ड इज़ चाइना, फोर्थ इज़ फ्रांस एंड फिफ्थ वन इज़ इंडिया, और सिक्स्थ कौन सा है? रशिया। जी हाँ, इंडिया के पास है ये सबमरीन, लेकिन केवल एक है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि अमेरिका के पास कितनी है, तो अमेरिका के पास 68 है, जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया के पास सिर्फ एक है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया अब जुड़ने वाला है, तो वो 7th कंट्री बन जाएगा। और अब क्या होगा कि ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएस, ये तीनों कोलैब करेंगी एक दूसरे के साथ। कोलैब मतलब एक दूसरे के साथ मिल के वो सुरक्षा जो चीज़ें हैं उन्हें बढ़ाएंगी, जैसे कि डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी के लिए एक ऑपरेशन चलाएंगी, और तीनों मिल के काम करेंगी और अपनी चीज़ें शेयर करेंगी, जैसे कि साइबर कैपेबिलिटीज़ हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम टेक्निक्स हो गई, और अंडर वाटर ड्रोन्स हो गए, सेंसर्स हो गए। जैसे अंडर वाटर ड्रोन्स अमेरिका और यूके के पास हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया के साथ शेयर करेंगे, ताकि ये तीनों मिलके जो इंडो पैसिफिक ओशियन है उसमें सिक्योरिटी को और इन्हांस कर सकें और चाइना को काउंटर कर सकें। ओके, अब हमने ये भी जान लिया कि यूएस के पास 68 है और इंडिया के पास 1 है, ठीक है। अब देखते हैं कि इंडिया जो है वो INS अरिहंत, हमारे पास जो सबमरीन जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो कौन सी सबमरीन है? INS अरिहंत। तो ये आप याद रखिएगा कि INS अरिहंत क्या है, कि एक न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि शूट कर सकती है अंडर वाटर, 10 ईयर्स तक वर्क कर सकती है, इस पर वर्किंग हो रहा है। और एक और है INS अरिघाट, ठीक है। ये दोनों एक ही जैसे हैं, बट नेम थोड़ा सा चेंज किया गया है। और ऑकस जो है काफ़ी अच्छा है, इससे इंडिया को कोई नुकसान नहीं है। आफ्टर ऑल एक फ़ायदा है, क्योंकि अगर ये ऑकस और क्वाड दोनों का एम जैसा कि सेम है, हमने बात की, तो उससे क्या होगा कि इंडिया फ्रांस के काफ़ी ज़्यादा क्लोज़र चला जाएगा, क्योंकि जो फ्रांस है वो चाइना और इन लोगों से अभी थोड़ा नाराज़ है। तो इंडिया फ्रांस के थोड़ा क्लोज़र जा सकता है, जिससे हम लोग को फ़ायदा मिलेगा। और इससे चाइना को एनकाउंटर करेंगे तो उससे सभी कंट्रीज़ को फ़ायदा मिलेगा, पूरे वर्ल्ड को एक तरह से प्रॉफिट होगा। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज़ ऑकस और इसके प्रॉफिट्स क्या क्या हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं, आपको आंसर दिया जाएगा। एंड अगर कोई और टॉपिक हो जो आपको लगता हो कि हाँ उस पर वीडियो बनाई जानी चाहिए, तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, क्या करना है आपको पता ही है, लाइक करना है एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। थैंक यू।